हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं बड़ा भिन्न निकालना, छोटा भिन्न निकालना। जैसे कि अगर आपको भिन्न वाला इस तरह का सवाल दे दे और आपसे बोल दे कि बड़ा भिन्न निकालिए और छोटा भिन्न निकालिए, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यही चीज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। मैं खुद कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि मैं भिन्न वाला अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लाया हूं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह का मैं भिन्न वाला सवाल लाया हूं। अगर आप देख लेंगे इन सारे भिन्न वाले सवालों को, देख करके बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालना सीख जाएंगे, तो इसी तरह के भिन्न वाले सवाल आते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल लेंगे। तो चलिए बताता हूं, बारी बारी एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, हर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसी टाइप का भिन्न वाला सवाल आता है। चलिए बताता हूं। आज आप इसी वीडियो में बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालना सीख जाएंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ऊपर आपको छोटा नंबर दे दिया है पूरा, ठीक है, और नीचे बड़ा नंबर दे दिया है, और सबका डिफरेंस अगर एक एक होगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए देखिए जब भी मान लीजिए अगर भिन्न का सवाल आपको दे दिया, ठीक है, और आपसे बोल दिया कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालिए, तो सबसे पहले हर किसी का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। अब 80 और 81 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं तो जो आता है वही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब 92 और 93 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 99 और 100 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 64 और 66 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर भिन्न का ऐसा सवाल दे दिया जिसमें आपका ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, ठीक है, और सबका डिफरेंस 1 हो, तो इसका जो छोटा भिन्न होगा वो मैं बताता हूं क्या होगा। देखिए, इसका जो छोटा भिन्न होगा, इसका छोटा भिन्न जो होगा वो क्या होगा? देखिए, जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, सबका डिफरेंस एक एक हो, तो इसका जो छोटा नंबर होता है, मतलब सॉरी, इसका जो छोटा भिन्न होता है वो आप इतना देखिएगा, जिसके ऊपर वाले नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा वही आपका छोटा भिन्न होगा। सबसे ऊपर में छोटा नंबर कौन सा है? 64 है, तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा? छोटा भिन्न होगा। तो 64/65 जो होता है ये छोटा भिन्न आपका होगा। तो 64/65 आपका छोटा भिन्न होगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर में आपको देखना है जो सबसे छोटा होगा वही छोटा भिन्न होगा। अब बड़ा भिन्न निकालना है हमें, तो बड़ा भिन्न देख लीजिए। अब बड़ा भिन्न अगर हमें निकालना है तो ऊपर वाले में आपको देखना है जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही आपका बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा ऊपर में नंबर है? 99/100 है, सॉरी 99, हमें ऊपर देखना है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? 99, तो 99/100 जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी भिन्न का सवाल ऐसा दे दे कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो और सबका डिफरेंस एक एक हो, तो छोटा भिन्न आपका वही होगा जो ऊपर सबसे छोटा होगा, और बड़ा भिन्न वही होगा जो ऊपर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए 64 सबसे छोटा था, जो 64/65 हमारा छोटा भिन्न हो गया, और सबसे बड़ा नंबर ऊपर में कौन सा है? 99, तो 99/100 क्या हो गया? बड़ा भिन्न हो गया। इसी तरीके से ऐसे भिन्न का सवाल अगर दिख जाए तो बड़ा छोटा भिन्न आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अलग अलग सवाल लाए, अगर इस वीडियो को देख लिए बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे निकालना बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया है? अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऊपर आपका बड़ा दे दे, नीचे आपका छोटा दे दे। इसमें क्या बताया हूं कि अगर ऊपर छोटा दे दे, नीचे बड़ा दे दे, सबका डिफरेंस एक हो, तो छोटा भिन्न जो सबसे छोटा नंबर ऊपर होगा वो होगा, बड़ा भिन्न जो सबसे बड़ा नंबर ऊपर होगा वो बड़ा भिन्न होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर आपको बड़ा दे दे, नीचे छोटा दे दे, तो इसमें भी आपको वही करना है। बताता हूं, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले जब भिन्न का सवाल दे दे तो सबसे पहले इस तरह का अगर दे दे तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी भिन्न का सवाल ऐसा दे दे कि ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो, सबका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका छोटा भिन्न होगा वो ये होगा, जो ध्यान से सुनिए, छोटा भिन्न आपका वही होगा जो ऊपर सबसे बड़ा होगा, वही आपका छोटा भिन्न होगा। इस वाले क्वेश्चन का उल्टा होगा।
ठीक है, अगर ऊपर छोटा दे दे नीचे बड़ा दे दे, डिफरेंस एक एक हो, तो जो ऊपर सबसे छोटा वो छोटा भिन्न, जो सबसे बड़ा बड़ा भिन्न हो जाएगा, और इसमें जो सबसे बड़ा होगा ऊपर वो छोटा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, उल्टा होगा। तो ऐसे सवालों को इस तरह से आप बड़ा भिन्न छोटा भिन्न निकालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा भिन्न निकालते हैं। छोटा भिन्न आपका क्या होगा? छोटा भिन्न जो आपका होगा, जो ऊपर सबसे बड़ा होगा वो आपका छोटा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है ऊपर? 110 है, तो 110 बटे 109 जो हो गया ये आपका छोटा भिन्न हो गया। ठीक है, अब हमें बड़ा भिन्न निकालना है, तो जो ऊपर सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा? बड़ा भिन्न होगा। इसी तरीके से ऐसे सवालों में से आपको छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न निकालना है। ठीक है, ऊपर जो सबसे सबसे छोटा होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा। सबसे छोटा कौन सा? 51, तो 51 बटे 50 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर भिन्न का सवाल ऐसा दे दे कि ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा और एक एक का डिफरेंस हो, तो छोटा भिन्न आपका वही होगा जो ऊपर सबसे बड़ा होगा, बड़ा भिन्न होगा जो ऊपर सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह के सवालों को, क्योंकि देखिए सवाल जैसा रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या दे दिया है कि 57/80 और 69/80 कामा 81/80 कामा 93/80। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर भिन्न का सवाल आपको ऐसा दिख गया कि नीचे वाला सारा नंबर सेम है, क्या बोला हूं? अगर भिन्न का सवाल आपको ऐसा दिख गया कि नीचे वाला सारा नंबर आपका सेम है, ठीक है, तब याद रखिएगा इस तरह के भिन्न वाले सवाल में से बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? छोटा भिन्न। ठीक है, छोटा भिन्न आपका क्या होगा? आपका इसमें में से छोटा भिन्न और फिर हमें बड़ा भिन्न भी निकालना है। ठीक है, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न भी निकालना है। तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए कि नीचे सारा नंबर छोटा हो, सारा नंबर सेम हो, सॉरी, जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए कि नीचे सारा नंबर सेम हो, तो इसमें से अगर आपको बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालना हो तो याद रखिएगा जो नंबर ऊपर सबसे छोटा होगा वो आपका छोटा भिन्न होगा। तो ऊपर सबसे छोटा कौन सा नंबर है? हमारा 57 है, तो 57/80 जो होगा ये आपका छोटा भिन्न होगा, और जो ऊपर सबसे बड़ा होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा। 93/80 जो होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, ऐसे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हूं। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा भिन्न का सवाल दे दे कि ऊपर आपका सेम नंबर हो, ठीक है, तो ऐसे भिन्न वाले सवाल में बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको सबसे पहले छोटा भिन्न निकालना है। सबसे पहले छोटा भिन्न, फिर आपको बड़ा भिन्न। ठीक है, इतना हो गया अब हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न कौन है। जब ऊपर वाला सारा नंबर सेम हो, ठीक है, तो ऐसे भिन्न वाले सवालों में से छोटा भिन्न जो आपका होगा, जो नीचे नीचे आपको देखना है, जो नीचे सबसे बड़ा होगा वो आपका छोटा भिन्न होगा। तो नीचे कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 17, तो 8/17 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? छोटा भिन्न हो जाएगा। और जो नीचे सबसे छोटा होगा वो आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो 8/6 जो होता है ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना। देखिए, अलग अलग सवालों का अलग अलग तरीका होता है छोटा भिन्न बड़ा भिन्न निकालना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सा सवाल अगर आपको दिख गया, ठीक है, तो आप इसी तरीके से निकालिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसा भिन्न का सवाल दे दे कि ऊपर भी आपका अलग अलग नंबर हो और नीचे भी आपका अलग अलग नंबर हो, तो सबसे पहले ऐसे भिन्न के सवालों में आपको डिफरेंस निकाल लेना है।
तो 1 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 5 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे 1 आ जाएगा। 8 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, जब डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा तो 1 2 1 1 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 1 2 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका एलसीएम आ जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको देखना एलसीएम आपका 2 है और ये 1 है, तो इसमें आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके जैसा यहां बन जाए, तो 2 से करेंगे। तो जिस 2 से इसमें करेंगे उसी को ऊपर वाले नंबर में कर दीजिए। तो 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 है और ये भी 2 है, जब दोनों नंबर सेम हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए एलसीएम 2 है, ये मेरा 1 है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में कि 2 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई है उसी नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 8 दूनी कितना होता है, 16। इतना लिखने के बाद अब आपको बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा भिन्न निकालेंगे, फिर छोटा भिन्न निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले छोटा भिन्न बड़ा भिन्न, फिर हम छोटा भिन्न निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 16 है। अब 16 कहां से आया है मेरा, 8/9 से आया है, तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया। ऐसे ही आपको करना है, बड़ा भिन्न हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा, 2। 2 कहां से आया, 1/2 से, तो ये आपका छोटा भिन्न हो गया। तो अगर ऐसा भिन्न का सवाल दिख गया कि ऊपर आपका अलग नंबर हो नीचे अलग अलग नंबर हो, तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर जो आपका डिफरेंस है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर आप उसी से मल्टीप्लाई करके जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा जहां से आया होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा जहां से आया होगा वो छोटा भिन्न होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा सवाल दिख जाए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऐसा सवाल दिख जाए कि मान लीजिए भिन्न के सवाल में आपको प्रॉपर फ्रैक्शन वाला भी नंबर दे दे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नंबर दे दे। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नंबर किसे कहते हैं, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला नंबर छोटा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो है ये वाला, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। बाकी सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला नंबर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जब भी भिन्न के सवाल में प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो तो सबसे पहले क्या निकाल देना है, आपको डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, 15 और 16 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 और 11 का डिफरेंस 2 हो जाएगा, और 7 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप आराम से निकाल लेंगे। इसमें देखिए बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे 6/5 है ना, तो ये आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर फ्रैक्शन वाले संख्या में कोई इम्प्रॉपर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और बताता हूं, देखिए 6/5 क्या हो गया, ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, छोटा भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, जो ऊपर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा ऊपर कौन सा है, 7 है, तो 7/8 जो हो गया ये छोटा भिन्न हो गया। क्या हो गया, छोटा भिन्न हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर ऐसा ऐसा भिन्न का सवाल दिख गया तो आपको बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न इसी तरीके से निकालना है। जैसे कि पहला सवाल अगर आपको रिपीट करा दे रहा हूं जिससे आपको पता चले कि किस तरह का सवाल किस तरह से करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऊपर छोटा नंबर दे दे नीचे बड़ा नंबर दे दे और सबका डिफरेंस एक ही हो, तो बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न पहचानना हो तो बड़ा भिन्न इसमें जो सबसे बड़ा नंबर ऊपर होगा वो आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा और जो सबसे छोटा नंबर आपका होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए ऊपर आपका बड़ा नंबर हो नीचे छोटा नंबर हो तब बड़ा भिन्न छोटा भिन्न पहचानना हो तो सबका डिफरेंस सबसे पहले निकाल लीजिए। ऐसे सवालों का सबसे पहले डिफरेंस निकालिएगा। ठीक है, डिफरेंस निकालने के बाद बड़ा भिन्न अगर निकालना है तो ऊपर वाले में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा और छोटा भिन्न निकालना है तो जो ऊपर वाले में सबसे बड़ा होगा वो छोटा भिन्न होगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। अगर हाँ अब क्योंकि देखिए ऊपर वाला अगर छोटा नीचे बड़ा है और अगर मान लीजिए ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो अपोजिट होगा। इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न, जो छोटा होगा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और इसमें जो छोटा भिन्न होगा वो बड़ा, जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा और जो बड़ा नंबर होगा वो आपका छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया
कि मान लीजिए ऊपर सारा नंबर सेम दे दिया है, अरे सॉरी नीचे सारा नंबर क्या दे दिया है, सेम आपका दे दिया हो, ठीक है, नीचे सारा नंबर आपका सेम दे दिया हो, तो इसमें आपको बड़ा भिन्न छोटा भिन्न निकालना है, तो ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो छोटा भिन्न होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऊपर नंबर सेम दे दे, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा जो नंबर नीचे सबसे बड़ा होगा वो छोटा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा, ठीक है, अपोजिट होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे सवालों को इस तरीके से आपको बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालना है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा सवाल दे दे कि ऊपर आपको अलग नंबर दे दे, नीचे अलग नंबर दे, तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिएगा, तो जो डिफरेंस है उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम निकाल करके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऊपर याद रखिएगा इसमें जो सबसे बड़ा होगा तो वो जहां से आया है वही आपका बड़ा भिन्न होगा, इसमें से जो सबसे छोटा है जहां से आया वो छोटा भिन्न होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा दे दे कि मान लीजिए भिन्न का सवाल दे दिया, उसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे और बाकी सारा प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे, तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो आपका बड़ा भिन्न होगा, और ऊपर वाले में देखना जो सबसे छोटा होगा वो आपका छोटा भिन्न होगा, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जो ऊपर बड़ा नंबर हो नीचे छोटा नंबर हो वो इम्प्रॉपर, और ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह के भिन्न के सवालों का बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न इसी तरीके से निकालिएगा। आशा करता हूं किसी वीडियो में सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।